अगर तुम्हें ये नोटिफिकेशन मिला है तो अब तुम भी लिस्ट में हो। यू हैव बीन चोजन। आदित्य एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जिसे रात में घंटों तक इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करने की आदत थी। एक दिन उसे एक अजीब नोटिफिकेशन मिला। यू हैव बीन चोजन, क्लिक टू क्लेम योर रिवॉर्ड। उसने इसे स्पैम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी ये नोटिफिकेशन हर 5 मिनट में आने लगा। यू हैव बीन चोजन। रात के 3 बजे जब उसने फिर से फोन चेक किया तो इस बार नोटिफिकेशन बदल चुका था। अब बहुत देर हो चुकी है, पीछे देखो। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या बेवकूफी है, उसने खुद को समझाया और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगली सुबह आदित्य को अपने कुछ दोस्तों से पता चला कि उन्हें भी वही नोटिफिकेशन मिला था। बस एक मजाक लगता है, किसी ने कहा। लेकिन तुम्हारे भी नोटिफिकेशन में पीछे देखो लिखा था? आदित्य ने पूछा। दोस्तों के चेहरों पर चिंता के भाव आ गए। रात होते ही आदित्य के फोन स्क्रीन पर फिर से नोटिफिकेशन आया। अब तुम छिप नहीं सकते। वह डर के मारे फोन पटक कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, कमरे में हलचल होने लगी। फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। नोटिफिकेशन खुला, स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम्हारी बारी है। फिर कैमरा ऑन हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ आदित्य का ही चेहरा दिखा, लेकिन पीछे कोई खड़ा भी था। आदित्य बहुत धीरे धीरे घबरा कर पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत अपने दोस्त विशाल को कॉल किया। भाई, तूने भी वही नोटिफिकेशन मिला था ना? भाई, तुझे भी वही नोटिफिकेशन मिला था ना? आदित्य कांपती आवाज में बोला। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा। फिर विशाल की आवाज आई। हाँ, और अब मैं उसे देख सकता हूँ। तभी कॉल कट गया। आदित्य ने विशाल के घर जाकर उसे चेक करने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। कमरे के अंदर विशाल की कुर्सी पर उसका फोन रखा था और स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज था, अब तुम्हारी बारी है। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ दिनों बाद आदित्य का फोन भी बंद कमरे में मिला। अब इंटरनेट पर वही नोटिफिकेशन हर जगह फैल रहा था। यू हैव बीन चोजन, क्लिक टू क्लेम योर रिवॉर्ड। लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन जिन्होंने इसे क्लिक किया वे कभी लौटे ही नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें कभी कोई अजीब नोटिफिकेशन मिली है? और हाँ, अगर तुम्हें भी यू हैव बीन चोजन का मैसेज आया है तो इसे कभी मत खोलना।